हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर इंस्टीट्यूट 24 पर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के अलावा राज्य सरकार की अन्य भर्तियों में भी बहुत पूछा जाता है। खासकर जो स्टूडेंट, जो टीचर जुड़े हुए हैं टीचर ट्रेनिंग से, तो यूपीटीटी है या सेंट्रल टीटी है, तो इन दोनों में ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके अतिरिक्त जो सुपर टीटी का एक पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अप्रॉक्स 10 नंबर तक का। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपके राज्य सरकार में तो लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले तो पर्यावरण शब्द और इसके सम्मेलन जो हुए, तो इसके परिचय के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो हम जब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण के विषय में, तो सबसे पहले तो समय है 5 जून 1972 का। ये वो समय था जब स्थान है स्वीडन, और स्वीडन के स्टॉकहोम में, याद रखिएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का नाम था विश्व पर्यावरण सम्मेलन। तो इसीलिए जो 5 जून अभी आने वाला है, इस 5 जून को हम एक पर्यावरण, बल्कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5 जून 1972 के बाद में समय आ जाता है 22 अप्रैल 1992 का। ये वो एक समय था जब एक सम्मेलन और हुआ, और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ तो इसकी चर्चा करें। तो इस समय पर एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का शीर्षक जो था वो था पृथ्वी, यानी इसको कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से विख्यात है। अब पृथ्वी सम्मेलन की जैसे चर्चा करें, सम्मेलन, अच्छा, स्थान यानी कहाँ पर हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन याद रखना ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक एक शहर है, यहाँ पर आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील का एक शहर है। तो जैसा कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण की, और पर्यावरण में जो दूसरा सबसे बड़ा जो सम्मेलन हुआ ये आयोजित हुआ रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का एक शहर है, और इस सम्मेलन का शीर्षक रखा गया पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि इस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। इसमें कई अलग अलग व्याख्याएं रखी गई, कई विचार रखे गए, कई नए संधियां प्रस्तुत की गई, तो उन सब पर भी हम चर्चा करें। तो आप सबसे पहले तो ये नोट कर लें, तो 5 जून 1972 ये पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर, तो स्टॉकहोम, स्वीडन। दूसरे पर फिर हम बात करेंगे 22 अप्रैल 1992 की, ये सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं से पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ सम्मेलन आरंभ हो जाते हैं, और वो जितने भी सम्मेलन आरंभ होते हैं वो सब का सब आधार माना गया है किसको, तो पृथ्वी सम्मेलन को। तो आइए हम जरा पृथ्वी सम्मेलन को विस्तृत रूप से जान लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। समय है 22 अप्रैल 1992 को, और ये वो समय था जब पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस पृथ्वी सम्मेलन में 3 उपलब्धियां निकल करके सामने आई, यानी कि इसकी जो उपलब्धियों की बात करें कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस आई, तो वो 3 रूपों में आई। कैसे 3 रूपों में आई, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आई वो आई जैव विविधता संधि, जिसको हम बोलते हैं 1993 के रूप में। ये पहली उपलब्धि थी, और ये पहली उपलब्धि थी किसकी, पृथ्वी सम्मेलन की। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं सतत विकास की। सतत विकास क्रम, ये एक प्रकार का ऐसा क्रम है जो हर 10 वर्ष में वर्षगांठ के रूप में सम्मेलन हुआ और आपके सामने रखा गया। तो सतत विकास जो सम्मेलन हुए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो क्रम है ये कहलाता है UNFCCC। ये याद रखना, UNFCCC ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक प्रकार की पर्यावरण संधि कहलाती है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार की
पर्यावरण संधि कहलाती है। कौन कहलाता है पर्यावरण संधि? UNFCCC। आइए UNFCCC को भी जानते हैं क्या होता है, सतत विकास क्रम को भी जानते हैं क्या होता है, और जैव विविधता संधि के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे पृथ्वी सम्मेलन की, तो पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियों के तौर पर इन 3 नए विचारों को, संधियों को आपने यहाँ पर देखा, अधिनियम को देखा। इसके अतिरिक्त यही वो पृथ्वी सम्मेलन था जिसमें एक और एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसका नाम ही पड़ गया एजेंडा 21। क्या है एजेंडा 21? इसको किससे जोड़ा गया है, इस पर भी हम अपने वीडियोस में चर्चा करेंगे, जो आने वाले पर्यावरण के वीडियोस होंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता संधि, सतत विकास क्रम और UNFCCC। ये तीनों की तीनों प्रस्तुत किए गए हैं किसके द्वारा? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के द्वारा। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे UNFCCC की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं UNFCCC की। ये चार्ट आप लोग कंप्लीट करते चलें। जब हम चर्चा करते हैं UNFCCC के विषय में, तो ये कब इसकी घोषणा की गई? तो याद रखना, इसकी घोषणा की गई 1994 में। इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम याद रखना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर से एक बार, UNFCCC एक प्रकार की पर्यावरण संधि है जो 1994 में घोषित की गई थी, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसके विषय में हमें पूरी कंप्लीट चर्चा करनी है अपने आने वाले वीडियोस में। तो आज थोड़ा सा इस पर 2 मिनट विचार प्रस्तुत कर ले रहे हैं। UNFCCC के अपने 3 भाग होते हैं। इसमें 3 रूपों को आपको पढ़ना होगा। उन 3 रूपों की अगर जो हम बात करें, तो एक होता है, सबसे पहला स्वरूप जो आपको पढ़ना है वो है कॉप। ये कॉप सम्मेलन है। ये कॉप के पूरे नाम के विषय में बात करें, कॉप की स्थापना की बात करें बल्कि, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई। स्थान पूछा जाए कहाँ पर हुई थी, तो नाम याद रखना, बर्लिन। ये बर्लिन कहाँ का शहर है? तो याद रखिएगा, बर्लिन ये जर्मनी का शहर है। और इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है, या इसका जो इस नाम से ये प्रस्तुत किया गया, तो वो नाम क्या है? तो नाम याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये बात तो हुई कॉप के विषय में। कॉप के अलग अलग सम्मेलन हैं। टोटल अभी तक कॉप के 25 सम्मेलन आयोजित हुए हैं। उनमें से जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी टेबल यहाँ में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। कॉप के बाद में फिर एक नाम आ जाता है CMP। और CMP के बाद में एक नाम आ जाता है CMA। तो क्या है CMP और क्या है CMA? तो इसके विषय में बात करें तो CMP ये कब स्थापित हुआ? तो CMP याद रखिएगा स्थापित हुआ 2011 में। कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये जगह याद रखना, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल सिटी। तो ये मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था एक कॉप सम्मेलन, और उस कॉप सम्मेलन का नंबर अगर जो देखा जाए तो कॉप 11 यानी कॉप 11 जो सम्मेलन था इस कॉप का, उस 11वें सम्मेलन में स्थापित हुआ था CMP। अब CMP के पूरे नाम की बात कर लेते हैं। तो CMP का पूरा नाम याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखना, मीटिंग्स, यहाँ पर हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें, मीटिंग्स ऑफ पार्टीज। मीटिंग ऑफ पार्टीज, बल्कि ऐसा डाल दें, मीटिंग ऑफ पार्टीज। ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है CMP का। जैसा कि हम बात कर रहे हैं UNFCCC का, और ये UNFCCC ये किसके तहत आया? तो ये पृथ्वी सम्मेलन के तहत आया। और उसी पृथ्वी सम्मेलन में जो UNFCCC प्रस्तुत किया गया, उसका पहला प्रोग्राम था कॉप
दूसरा प्रोग्राम CMP और तीसरा प्रोग्राम कौन सा है, CMA। आइए CMA के विषय में भी चर्चा करें। ये हमने कॉप के विषय में चर्चा की, ये हमने CMP के विषय में चर्चा की। CMP का पूरा नाम फिर से सुन ले, मीटिंग ऑफ पार्टीज। ये इस तरीके से मीटिंग ऑफ पार्टीज याद रखिएगा, ये आपने नोट कर लिए होंगे। CMA के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जो CMA है इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 2016 में। स्थान यानी कहाँ पर हुई, तो ये एक स्थान याद रखना, माराकेश। ये माराकेश याद रखिएगा, मोरक्को का एक शहर है। माराकेश ये मोरक्को का एक शहर है। अच्छा, ये जब हम स्थापित करने की बात करें, पहली बात तो ये याद रखना, जो CMA है ये कॉप जो सम्मेलन हुआ कॉप 22 में स्टेबलाइज किया गया, और जो CMP है ये कॉप 11 में स्थापित किया गया, स्टेबलाइज किया गया। तो ये अलग अलग स्थापित हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा आया था, कॉप। कॉप के ही सम्मेलनों में फिर स्थापित हुआ CMP, और कॉप के ही सम्मेलनों में कॉप 22 में यानी वर्ष 2016 में स्थापित हुआ CMA। CMA का पूरा नाम, CMA का पूरा नाम याद रखिएगा, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ये एक फुल फॉर्म है, और ये फुल फॉर्म है किसका, CMA का। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की कॉप के विषय में, CMP के विषय में, CMA के विषय में, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम इस कॉप के, CMP के और CMA के पूरी टेबल पर हमें चर्चा करना है, और उसकी चर्चा करने के लिए आपको हमारा अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।